जय सनातन जय श्री राम। मित्रों, अब मैं अपने महाकाव्य नवराम गाथा के 24वें खंड दंडकारण्य खंड का पाठ करने जा रहा हूँ, वाचन करने जा रहा हूँ। इसमें ये राम जी अत्रि और अनुसूया से विदाई लेकर के दंडक वन के भीतर प्रवेश करते हैं। तो चलिए, प्रथम खंड में 1 से लेकर के 64 तक चौपाइयाँ आएंगी। इसके बाद द्वितीय खंड में 65 से लेकर के 133 तक चौपाइयाँ आएंगी। तो प्रथम खंड का वाचन है दंडकारण्य खंड का प्रथम भाग। अनुसूया अत्रिशले अशेष रघुबर दंडक की ओर चले, ऐसा लगता मानो देव नदी मिलने सागर की ओर चले। इस त्रिपद गामिनी सुरसर की कालिंदी इला सहायक है। इला अर्थात सरस्वती। इस त्रिपथ गामिनी सुरसर की कालिंदी इला सहायक है। यह देव नदी भारत भू पर धन वैभव धर्म की दायक है। उत्तरी भाग तो धन्य हुआ जिस गंगा पावन करती है। यमुना और सरस्वती नदियाँ नित गंगा के संग बहती हैं। पर भाग्य तो देखो दक्षिण के उस ओर स्वयं श्री राम चले। संग चले जानकी और लखन तप धर्म त्याग विराम चले। उत्तर को मिली यदि देव नदी तो दक्षिण को रघुनाथ मिले। वहाँ सलिल तरंगा सरिता तो प्रभु धनुष बाण लिए हाथ मिले। दक्षिण का देखो तो सुयोग उस ओर चले हैं। 3 लोग ये धर्म सनातन के हैं। तत्व हैं ज्ञान भक्ति और कर्म योग। चलते चलते दंडक आया रघुवर ने कहा, अब सुनो लखन यह चित्रकूट सा सरल नहीं करना रक्षा का घोर जतन। हे लखन सरासन और निशंग संग खंग हेतु तत्पर रहना। हम तीनों जनों की रक्षा में सक्रिय और अति सत्वर रहना। दंडक भीतर श्री रघुवर ने मृगराज भांति है प्रवेश किया। निज धनुष से एक टंकार किया, राक्षसों को स्व संदेश दिया। धन की टंकार घोष को सुन राक्षस मन नाना भय जागे। लगता नर के हरि आ पहुँचे, सब वायु वेग दक्षिण भागे। जैसे जैसे दशरथ नंदन दंडक वन भीतर जाते हैं। राक्षस गण ऐसे भाग रहे जैसे सिंह से मृग भय खाते हैं। दंडक में इस संदेशे का हो रहा चतुर्दिक अब प्रसरण। रघुनाथ अयोध्या से आए करने ऋषि आश्रम का रक्षण। वन शोभा का दर्शन करते श्री रघुवर बढ़ते जाते हैं। जिस पथ से रघुवर हैं जाते तो मेघ छत्र बन जाते हैं। वन दृश्य तो अति मनोहर था, फल फूलों से था भरा हुआ। पर लगता था मानो यह वन है भय संशय से भरा हुआ। चलते चलते वन के पथ पर एक आश्रम में पहुँचे रघुवर। निज धनुष प्रत्यंचा हीन किया फिर लिया प्रवेश आश्रम भीतर। ऋषियों ने कहा, हम धन्य हुए कि आप यहाँ पर पगधारे। प्रभु आप हमारे हैं राजन, रक्षा कर हमको उपकारे। शास्त्रों के अध्ययन हेतु प्रभो हमने शस्त्रों का त्याग किया। संस्कृति समाज वर्धन हेतु हमने ज्ञान अनुराग किया। पर नाथ हमारा ज्ञान मार्ग राक्षस अवरोध से बाधित है। इस ज्ञान मार्ग के क्षरण हेतु राक्षस प्रयास अति साधित है। हे नाथ विवशता हम सब की, हम शस्त्र ग्रहण नहीं कर सकते। अपने ही हस्त स्वयं मन की हम शांति हरण नहीं कर सकते। हे नाथ ज्ञान के साधक यदि हम शस्त्रास्त्र उठाएंगे, तब किस मुख से दर्शन पर हम शास्त्रार्थ स्वयं कर पाएंगे। हे नाथ स्वहस्त शस्त्र लेकर हम सब भी यदि रण कर लेंगे, परिणाम यही होगा रघुबर हम प्राण ज्ञान के हर लेंगे। हे नाथ हमारे प्राण यहाँ राक्षसी दया पर निर्भर हैं। हे नाथ हमें रक्षण देवें हम अत्याचार से कातर हैं।
हे नाथ अभी है यह सीमांत, गहवर वन में सब है दुखांत। हे नाथ दया निधि दया करें, अब संस्कृति होती श्रांत क्लांत। दंडक वन के प्रति आश्रम में यह राम स्वयं अब जाएगा। रघुवर बोले हे ऋषि समूह निश्चिंत रहें, स्व कार्य करें रक्षा आश्वासन मैं देता, उसे निर्भय हो स्वीकार करें। दंडक वन के प्रति आश्रम में यह राम स्वयं अब जाएगा। सभी ऋषि आश्रम अब हैं रक्षित, सबको विश्वास दिलाएगा। वह प्रातः काल अब त्रिजन चले, दंडक वन भीतर गमन करें। रघुवर आश्वासित ऋषियों ने यात्रा शुभकारी वचन कहे। अब वन पथ पर चलते चलते लक्ष्मण के मन में प्रश्न उठा, यह मेरे विचार हैं। अब वन पथ पर चलते चलते लक्ष्मण के मन में प्रश्न उठा, इस गह्वर वन में ऋषि आश्रम क्यों करते हैं निज यत्न वृथा। यदि वन में आश्रम होंगे तो असुरक्षित होना निश्चित है। अब भाग्य इसका रक्षक है, इसमें संदेह न किंचित है। लक्ष्मण बोले हे भ्राता श्री, यदि आश्रम वन में न होते यदि ग्रामपुरों में तो बहुविध ये अतिरक्षित होते। इन सघन वनों में ये आश्रम का भला प्रयोजन क्या होगा। जिन पर छाया धनुजों का भय, उनमें ज्ञानार्जन क्या होगा। इन प्रश्नों पर बोले रघुबर है प्रश्न तुम्हारा अति छिछला। है लक्ष्मण बुद्धि तुम्हारी क्यों हो गई आज अतिशय चपला। हे लक्ष्मण प्रश्न तुम्हारे हैं इनमें अतिशय है बुद्धि भरी। बुद्धि चातुरी पर चढ़कर अब प्रश्न भांति है समक्ष खड़ी। जब बिन विवेक बुद्धि बढ़ती, वह सब पर प्रश्न उठाती है। अपने तर्कों के बल पर वह जन में संशय उपजाती है। बिन विवेक के बुद्धि लखन अनियंत्रित अनल भांति होती। तर्कों के अनिल बिन विवेक के बुद्धि लखन अनियंत्रित अनल भांति होती। तर्कों के अनल कसह पाकर जन मध्य सदा है विष बोती। हे लखन बुद्धि वह कौशल है जो मन में सदा प्रश्न भरता, और उस कौशल की सिद्धि हेतु नर जनगण से है प्रश्न करता। जो जन विवेक से युक्त लखन वे प्रश्न कभी नहीं करते हैं। स्थापित आदर्शों के पक्ष में अपने विचार वे धरते हैं। अब सुनो लखन वन में आश्रम किस हेतु बनाए जाते हैं। प्रिय बंधु हुए तुम उत्कंठित, अब तथ्य तुम्हें समझाते हैं। ये आश्रम नहीं शोधालय हैं जो ज्ञान का शोधन करते हैं। ये आश्रम लखन बोधालय हैं जो अवबोधन भी करते हैं। ये आश्रम लखन प्रयोगालय जो बहुप्रयोग को करते हैं, और ज्ञान बोध उस पर प्रयोग का अनुप्रयोग ये करते हैं। हे लखन सनातन ज्ञान स्रोत ये बन के आश्रम ही तो हैं। भारत भूमि के दर्शन की आधार भूमि ये आश्रम है। भले अक्षर हमको ज्ञात लखन पर व्यापक नहीं हुआ लेखन। अभिज्ञान हमारा मौखिक है जिसका मुख से होता वाचन। इस श्रुति परंपरा के वाहक है लक्ष्मण ये आश्रम ही हैं। इस श्रुति परंपरा के ग्राहक लक्ष्मण आश्रम के चन ही हैं। ग्रामपुरों के आश्रम तो है लखनऊ एक विद्यालय हैं। संस्कृति कौशल और शिल्प ज्ञान से रचते समाज का आलय हैं। पर वन क्या एक आश्रम, पर वन क्या एक आश्रम। हे बंधु विश्वविद्यालय है जो कहते हैं। संस्कृति दर्शन ये स्वयं सनातन आलय हैं। ग्रामपुरों के निकट हैं जो व्यवहारिक विद्या देते हैं। जो जीवन को सुखमय कर दे वह कौशल शिक्षा देते हैं। पर ये जो वन के आश्रम हैं, इनका उद्देश्य है विशद बड़ा। इनके सम्मुख मानवता के कल्याण का व्यापक प्रश्न खड़ा। ये वन का निर्जन वातावरण व्यापक प्रश्नों पर होता रण। जो उत्तम समाधान आता सब करते हैं उसका वर्ण, सब करते हैं उसका वर्ण, कर लेते हैं उसका वर्ण।
हे लखन बनों के ये आश्रम नव पर नव ज्ञान की सर्जक हैं। आश्रमवासी ये ऋषि मुनि सब नव ज्ञानों के अर्जक हैं। जो ज्ञान यहाँ पुष्पित होता वह ग्रामपुरों तक जाता है। वे आश्रम ज्ञान के ग्राही हैं, ये आश्रम ज्ञान के दाता हैं। हे लखन सनातन भूमि के ये सब आश्रम एक नायक हैं। इन गहन वनों में ये आश्रम सनातन के परिचायक हैं। इस हेतु ये राक्षस गण लक्ष्मण आश्रम में आग लगाते हैं, क्योंकि ये दुष्ट धनुज इनको निज पथ में बाधा पाते हैं। इसलिए हे लक्ष्मण अब तुमको अब इन पर प्रश्न न करना है। दंडक बन के प्रति आश्रम में निर्वेद अभय को भरना है। आश्रम पर हुआ जो संभाषण संदेहहीन हुआ लक्ष्मण मन। चलते चलते अब तीनों जन थे पहुँच चुके एक गह्वर बन। इतने में हुआ एक कोलाहल और वन में भैरव नाद हुआ। मानो साक्षात मृत्यु ही हो लो सम्मुख प्रकट विराध हुआ। कर अट्टहास बोला रघुबर कर अट्टहास बोला विराध अब तुम तीनों रुक जाओ तो। कई दिवस हुए किए रक्तपान निज रुधिर दे प्यास बुझाओ तो। तुम्हें देख मुझे अचरज होता न तो राजा हो नहीं सन्यासी संग स्त्री लिए गृहहीन भी हो। अद्भुत मिश्रण तुम वनवासी छोड़ो मुझे इससे क्या लेना। मैं तुम दोनों को मारूंगा। ये जो साथ तुम्हारे स्त्री है उसे भार्या अपनी बना लूंगा। यदि प्राणों का हो मोह तनिक तो स्त्री छोड़ चले जाओ। मैं नहीं चाहता कि ये रोए जब तुम दोनों मारे जाओ। मैं आए दिन तापस जन को यमराज से भेंट कराता हूँ। जब भी मेरी क्षुधा जागती है तापस का भोग लगाता हूँ। सतहृदा और यव का पुत्र हूँ मैं। सतहृदा और यव का पुत्र हूँ मैं विराधा हूँ अति विचित्र हूँ मैं ऋषि संस्कृति का शोषक हूँ। राक्षस संस्कृति का मित्र हूँ मैं। क्रोधित होकर बोले रघुवर तूने अवगुण बहुत बखान किया है। आज तुम्हारा अंत निकट बहुतों को मृत्यु तूने दान किया। रे विराध अब ध्यान से सुन अब रुधिर तेरा बह जाएगा। तेरी काया से बहकर शोणित धरती की प्यास बुझाएगा। वो कुपित विराध ने हाथ बढ़ा सीता माता को पकड़ लिया। रघुबर लक्ष्मण ने तीर चला सत्वर जानकी को पृथक किया। अति शीघ्र राम और लक्ष्मण ने वध विराध का कर डाला। उस गह्वर बन के शोकों को क्षण में रघुबर ने हर डाला। नमस्ते मित्रों, जय सनातन, जय श्री राम।